यूके जाने से पहले एक लड़के को अपने ही गांव की लड़की के साथ इस कदर मोहब्बत हो जाती है कि जब उस लड़के के घर वालों को पता चलता है तो वो कहते हैं कि ये शादी कभी नहीं हो सकती। वैसे भी आपको अभी यूके पढ़ने के लिए जाना है। ये लड़का यूके चला गया और उसके बाद फिर एक दिन चोरी छुपे इसने अपनी ही वालदा के साथ एक ऐसी घिनौनी हरकत की कि सरजमीन कांपने लगी, जो कि आपके साथ अभी ये वीडियो मैं शेयर करूंगा, फिर आपको पता चलेगा। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन वाक़या और इसकी तमाम तफसीलात जो पुलिस की जानिब से सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर आप देखिएगा कि इंसान जब किसी पर इश्क का भूत, अंधा भूत सवार हो जाता है तो रिश्तों की पहचान भी भूल जाता है। ये जनाब वाक़या है आज से तकरीबन एक महीना पहले का, और एक इंडियन नौजवान अपने ही गांव की लड़की के साथ इश्क कर बैठा। अभी उम्र भी उसकी तकरीबन 20 साल थी। इसकी जो वालदा थी लड़के की, उसने कहा कि किसी सूरत ये रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि एक तो आपकी उम्र अभी थोड़ी है, दूसरा इस फैमिली को हम किसी सूरत अपनी रिश्तेदारी में नहीं बदल सकते, ये हमें पसंद नहीं है। लड़के ने, जो कि अंधी मोहब्बत उस लड़की के साथ कर बैठा था, वादे कर चुका था, उसने हर सूरत कोशिश की कि मेरी शादी हो, अभी हो और इसी लड़की के साथ हो। इनके घर वालों ने खूब पैसा जो है ना वो जमा किया और कहा कि नहीं, चले आपको बाहर भेजते हैं, वहां जाके आप पहले स्टडी मुकम्मल करो फिर देखी जाएगी। लड़के को थोड़ी सी खुशी तो हुई कि चले मैं बाहर जा रहा हूँ, यूके जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। स्टडी वीज़ा लग जाता है, लड़का चला जाता है 2023 में यूके चला जाता है पढ़ने के लिए। वहां भी ये एक दिन को ऐसा नहीं गुजरता कि जब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ राब्ते में नहीं रहता, लेकिन साथ ही साथ अपने घर वालों से भी राब्ता रखता है और बार बार पूछता है। हर बार जब फोन करता है कि अपनी माँ से कि माँ रिश्ता मैंने उधर ही करना है, उसकी माँ हर बार यही कहती है कि सोचना भी ना, ये कभी आपने सोचना भी नहीं है कि आपका रिश्ता उस लड़की के साथ होगा। ये लड़का बड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन आफरीन है इस लड़के पर कि इसने 2 साल में रत्ती बार भी अपने इश्क में कमी नहीं आने दी और ना ही उस लड़की को बुलाया। वो लड़की भी इसके साथ पूरी सीरियस थी। फिर ये एक ऐसी प्लानिंग करता है कि रिश्ता तो मैंने करना है हर सूरत, वो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो नहीं रिश्ता होने दे रही तो वो है मेरी माँ। तो माँ के साथ क्या किया जाए, ये एक इंतहाई घटिया प्लानिंग अपने जहन में सोचकर इंडिया में ही अपने एक दोस्त के साथ राब्ता करता है और उसको कहता है कि मैं घर वालों को बताए बगैर 18 दिसंबर 2025 को इंडिया आ रहा हूँ। ये अभी कुछ दिन पहले उसका दोस्त कहता है ठीक है। साथ ये भी प्लान बता देता है कि मैंने ना अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ शादी करनी है, अम्मा नहीं मान रही, बाकी सारा खानदान तो ओके है, तो अम्मा को ठिकाने लगाना है। चले, वो एक कोई इंतहाई घटिया किस्म का दोस्त भी होगा जिसने इसको मना करने की बजाय कहा कि गाली कोई नहीं आएगी भाजी, गाली कोई नहीं, ला देंगे मान ठिकाने। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है 18 दिसंबर 2025 को और उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ ये चला जाता है अपने ही इलाके में, लेकिन वहां ये अपने घर नहीं जाता और ना ही किसी को खबर होती है। इसलिए इसको एयरपोर्ट पर लेने भी कोई नहीं जाता, क्योंकि इसने किसी को बताया ही नहीं होता। घर वालों को ये होता है कि लड़का 2 साल के हो गए हैं, पढ़ने के लिए गया हुआ, डिग्री मुकम्मल कर रहा होगा और फिर जब आएगा फिर उसको लेने जाएंगे, ऐसा जो भी एक ख्वाब होता है घर वालों का, बहन भाइयों का, माँ बाप का। अच्छा, ये जनाब वहाँ एक गौशाला है इनके उसी इलाके में, ये वहाँ रहता है ताकि इसे पता होता है कि मेरी माँ यहाँ से कभी कभी काम के सिलसिले में गुजरती होती थी, तो अभी भी यहाँ से गुजरेगी। तो इसने जनाब 18 दिसंबर को वहाँ आया और 24 दिसंबर यानी कि 6 दिन बाद इसको मौका मिल ही गया कि जब इसकी वालदा वहां से गुजरी, वालदा गुजरी और इसने उसको दबोच लिया अपनी अम्मा को। किसके लिए? उस खातून, उस लड़की के लिए कि जिसके ये मरता जा रहा था इश्क में। माँ को पकड़ा, जमीन डेफिनेटली कांप गई होगी, लेकिन हम महसूस नहीं कर सकते, बेहिस लोग है ना। मार दिया, माँ को मार दिया और करीबी जो है ना जोहर टाइप पानी का कोई नाला टाइप था उसके अंदर फेंक दिया और उसके बाद वहां से गायब हो गया। ये खबर गांव में पहुंच गई, जंगल में आग की तरह। और जब सारे आए, पुलिस आई, तो सब ने यही समझा कि हो सकता है इसको ना तो कोई गोली लगी है, ना इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, तो इसको ये गिर गई होगी और उसमें जो ना वो डूब के जो ना वो बेचारी मर गई। लेकिन क्या पता था कि आगे क्या जो ना वो बेद राज खुलने वाला है। ये लड़का था तो इंडिया में, लेकिन ये गायब हो गया अम्मानू पार लान तो पार। इसके बाप ने कोशिश की कि हमारा लाडला बेटा जो कि यूके में है उसको कैसे बताएं।
वो तो गम से नढाल हो जाएगा जब सुनेगा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। उन्होंने बड़े तरीके से बहाने से कॉल मिलाई अपने व्हाट्सएप पर बेटे को और कहा कि इस तरह बड़ी अफसोसनाक खबर है, वालदा आपकी जा रही थी, रास्ते में पाँव फिसला होगा कहीं पे और पानी में गिरकर वो डूब के बेचारी दुनिया से चली गई है। इसने खूब तमाशा लगाया, रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया कि जी हाय मैं यूके में हूँ, मेरे पीछे मेरी माँ ही नहीं रही, ये वो पूरा इसने महसूस उनको करवाया कि इसको वाकई का कोई इल्म नहीं है और इसको ये खबर जो मिली है तो इसने इसके बदन पर बिजलियां गिरा दी हैं। और साथ इसने कहा कि मैं फौरी तौर पर पहुंच रहा हूँ टिकट करा के एज सुन एज पॉसिबल, और फिर आके अपनी माँ का अपने हाथों से जो भी आखिरी रसूमात हैं वो करूँगा। ये जनाब इतनी देर में पुलिस भी आ चुकी होती है। तो पुलिस जो है ना, वो आपको पता ना कि कोई भी इस तरह की वारदात होती है ना, तो आजकल वो घर से ही जो है ना हर चीज़ स्टार्ट करते हैं कि जी कोई ना कोई जो है ना, वो अगर इसकी दुश्मनी नहीं तो फिर घर में जो है ना कोई ऐसा तो नहीं छुपा हुआ कि जो इसकी जान का दुश्मन हो। उन्होंने अपने तौर पर सिविलियन तौर पर पूरे मोहल्ले में पता किया कि इस खातून की किसके साथ थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बुरा निकला कि ये माँ जो है ना, इसकी जो है ना फलां फैमिली उसके साथ नहीं लगती थी और ये अपने बेटे को शादी नहीं होने दे रही थी। इस तरह की यानी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें सामने आई। तो ये खैर काफ़ी चीज़ें थी कि जी एक बेटा भी ऐसा कर सकता है, लेकिन पुलिस ने कहा कि आपके अपने बेटे का जो ना वो फ़ोन नंबर दीजिएगा। फ़ोन नंबर उन्होंने लिया और साथ ही जनाब उसकी सारी कॉल हिस्ट्री और जो भी उसका डाटा निकल सकता था वो निकाल लिया और पता चला कि ये जो फ़ोन नंबर है ये तो इंडिया में ही काम कर रहा है। घर वाले जो है ना वो तो कह रहे हैं कि वो अभी यूके में है, तो ये तो इंडिया में ही है, ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने जिन जिन नंबरों पे कॉलिंग गई उनको जो है ना ट्रेस करना शुरू किया। तो जो सबसे ज़्यादा जिस नंबर पे कॉल्स गई थी इसके फ़ोन से वो था इसका दोस्त पटेल। उसको पकड़ लिया और उसने जनाब सारा कुछ बता दिया। मतलब पुलिस के अगे केड़ा जनाब फन्ने खाए, पुलिस से टांग लेनी है पुठिया है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये बंदा जो है ना, उन्होंने इस लड़के को जो है ना वो आया तो था तो इंडिया में, उसको भी अरेस्ट कर लिया। अब ये कोई प्रोफेशनल डकैत चोर या क्रिमिनल नहीं थे भाई। बेसिकली तो ये है ना कि ये है तो लड़के थे ना, ये कौन से क्राइम करते थे या इनके बड़े को बदमाश सन, बड़े फन्ने खां सन। इन्होंने जो भी इनके दिमाग में आया उस हिसाब से माँ को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि जो पासपोर्ट है इसके पास उस पर जब देखा तो मोहर लगी हुई थी अराइवल इंडिया 18 दिसंबर, मौत हुई 24 दिसंबर। और ये प्रटेंड कर रहा है कि नहीं मैं तो माँ की वफात के बाद आया हूँ, तो वो भी झूठ पकड़ा गया, मजीद पक हो गया। और अब दोनों, लड़का इसका दोस्त पुलिस की हिरासत में है और हर चीज़ पुलिस को क्लियर पता चल चुकी है कि इस बदबख्त ने अपनी उस माँ को सिर्फ इसलिए मार दिया कि माँ इसकी शादी में रुकावट थी। शादी में रुकावट नहीं थी, बल्कि सिर्फ इस लड़की के लिए वो नहीं मार रही थी। बेसिकली तो वो चाहती थी कि मैं अपने बेटे की ऐसी शादी करूँ कि दुनिया देखे। इसका वालिद गांव का सरपंच था, एक जिस तरह एक सरपंच बजाते खुद एक लफ्ज़ है चौधरी टाइप। तो ये सारी सिचुएशन जब मीडिया में आई तो तमाम जो है ना मीडिया, तमाम जो लोग थे सुनने देखने वाले इस वाक़े को, उन्होंने कानों को हाथ लगाए, परेशान हो गए, खून के आंसू दिल रोता है कि एक ऐसी माँ जिसने इस बेटे को पैदा किया, उसके बाद इसकी परवरिश की, यहाँ तक कि इसके लिए यानी कि सारी जमा पूंजी अपने जेवर गहने तक बेच के इसको यूके भेज दिया। और ये खोता जिसको ये था कि मैं कुड़ी ने विआह कराना, पता नहीं की हो गया इस नस्ल में। लेकिन यहाँ भी मैं यही कहूँगा ना कि मतलब एक जो पेरेंट्स हैं उनको भी अब चाहिए कि इंटरेक्शन जो है ना वो अपने बच्चों के साथ रखा करें। इसके साथ साथ उनकी पसंद नापसंद को टैकल करने के लिए कोई ज़बरदस्ती या ये चीज़ें मत करें कि जी उनके दिल में उसी तरह मोहब्बत है और आप इनमें सेपरेशन कर दें, इसको बाहर भेज दें, दूसरे को उधर भेज दें। ये भी चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकती उस मोहब्बत को, उस आग को जो उनके सीनों में जल रही है। तो इसका तरीका यही है कि आपस में मिल बैठ के ब्रेन वॉशिंग की जाए, ना कि ज़ोर से या कोई किसी धमकी से ये चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। अभी जो है ना वो नस्ल जो है, नई नस्ल, वो है कंप्यूटर मोबाइल की पैदावार। इनके जो आपस में लड़कियों और लड़कों के राब्ते होते हैं ना, वो इसका तो मजबूत हो चुके होते हैं कि ये आपस में मुलाकातें ना भी करें ना, तो जो इनकी कन्वर्सेशन होती है ना डेली बेसिस पे, वो इतना इनका रिश्ता मजबूत कर देती है कि इनके रास्ते में आने वाला हर बंदा इनको दुश्मन लगता है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक ताज़ा तरीन वाक़या था, सोचा आपके साथ शेयर कर लो कि आप देख लीजिएगा कि दुनिया में हो क्या है। जहाँ रहे खुश रहे और उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।